नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ आवर का। राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज तहसील क्षेत्र के ग्राम सभा सदरपुर करोरा में एक पीड़ित आवासीय पट्टे में मिले भूखंड की पैमाइश कराने के लिए पिछले 8 वर्षों से तहसील का चक्कर लगा रहा है, लेकिन वहां उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। पीड़ित पवन कुमार का आवासीय पट्टा 16 जुलाई 2014 को तत्कालीन जिलाधिकारी ने गाटा संख्या 117 ख में 75 वर्ग मीटर कराया था, लेकिन आज तक गाटा संख्या 117 ख के पट्टों की पैमाइश नहीं हो पाई है। वहीं लेखपाल शिव प्रसाद द्वारा चिन्हित कराए गए भूखंड पर पवन कुमार लोहे की गुमटी रखकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था, लेकिन मोहनलालगंज तहसील प्रशासन की मिली भगत से क्षेत्र के दबंगों द्वारा गाटा संख्या 117 ख पर अवैध कब्जा करना शुरू कर दिया गया। पीड़ित पवन कुमार ने आरोप लगाया है कि 2 फरवरी 2021 को क्षेत्र के दबंग शैलेंद्र कुमार, प्रेमचंद एवं सोनू वर्मा द्वारा उनकी गुमटी उठाकर दूसरी की जमीन पर रख दी गई, जिसके बाद वो न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। पीड़ित पवन कुमार ने इस मामले की शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से करते हुए भी न्याय की गुहार लगाई है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की यह खास रिपोर्ट। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जहां सरकारी ज़मीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए सख्त कदम उठा रहे हैं, वहीं राजधानी लखनऊ की मोहनलालगंज तहसील क्षेत्र में देखा जा रहा है कि सरकारी ज़मीनों पर तहसील के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मनमानी के चलते अवैध कब्जा होता जा रहा है। एक ताज़ा मामला ग्राम सदरपुर करोरा का सामने आया है, जो मोहनलालगंज तहसील क्षेत्र अंतर्गत आता है। एक पीड़ित हैं पवन सोनी, इनकी पट्टे की ज़मीन थी, किंतु उस पर भी तहसील कर्मचारियों की मनमानी के चलते अवैध कब्जा करा दिया गया है। अब देखने वाली बात यह है कि यह मामला, यह धांधली कैसे हो रही है। ये पवन सोनी ही नहीं, इनके जैसे बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो पीड़ित हैं। पवन सोनी जी, क्या मामला है पूरा? महोदय, 2014 में मेरा आवासीय पट्टा डीएम साहब के परमिशन से हुआ था महोदय, लेकिन उसी दरमियान ग्राम सभा के कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन किया। जब पट्टे नपने लगे तो कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि इस पत्रावली में कुछ लोग अपात्र हैं, कुछ लोग अपात्र हैं। अपात्रता के कारण यह मामला हाईकोर्ट गया। हाईकोर्ट से डायरेक्शन एडीएम प्रशासन को दिया गया। एडीएम प्रशासन साहब ने अपने संज्ञान में लिया। संज्ञान में लेने के बाद यह उनके न्यायालय में विचाराधीन हो गया। हमारा पट्टा ही, हमारे गाटे का पट्टा ही केवल नहीं नापा गया, वरना अन्य गाटा संख्याओं पे आवंटी काबिज हैं। महोदय, जब भी मैंने एप्लीकेशन या प्रार्थना पत्र तहसील प्रशासन को दिया या डीएम साहब को दिया कि मेरा पट्टा नाप दिया जाए, तो हमेशा हमें यही लिख के दिया गया जवाब में, IGRS हमने किया, उसके जवाब में यही लिख के दिया गया कि आपका पट्टा एडीएम प्रशासन के यहाँ विचाराधीन है, अन्यथा आपकी पैमाइश नहीं की जा सकती, जिसके साक्ष्य मेरे पास मौजूद हैं। तो क्या पूरा मामला था? आखिर आपके पट्टे की पैमाइश क्यों नहीं हो रही थी? महोदय, 2021 में हमने दोबारा प्रार्थना पत्र पैमाइश के लिए दिया, तो हमें पुनः लिख के दे दिया गया। तहसील प्रशासन की भ्रष्टता के कारण तहसील प्रशासन ने हमको गुमराह किया और दोबारा फिर लिख के दे दिया कि यह मामला एडीएम प्रशासन न्यायिक के यहाँ बाधित है, बल्कि 17/8/2022 को यह मामला एडीएम प्रशासन के यहाँ खारिज हो गया और उस पत्रावली के 157 पट्टे खारिज हो गए। लिहाजा मेरा पट्टा पाक साफ है, मेरे पट्टे पे किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं है। एक बात और, अभी मैंने आपके कागजात को देखा, जब निरस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही थी पट्टे की, तो उस निरस्तीकरण कार्रवाई में आपके गाटा संख्या का उल्लेख भी नहीं है। सर, उस गाटा संख्या का महोदय उल्लेख तो नहीं है, लेकिन लेखपाल साहब ने जो हमें रिपोर्ट झूठी दी उसमें ज़रूर उसको दर्शाया, इसलिए मैं गुमराह होता गया और उच्च अधिकारियों के पास ना जाके मैं तहसील प्रशासन के चक्कर काटता रहा। अच्छा, जितने पट्टे निरस्त हुए थे, आपका पट्टा तो निरस्त नहीं हुआ था ना? नहीं महोदय, हमने सारे साक्ष्य कम से कम 10 बार एडीएम प्रशासन को
और डीएम साहब को, आपके उप जिला अधिकारी महोदय को, तहसीलदार साहब को, कानूनगो साहब को, लेखपाल साहब को, यहाँ तक के नायब तहसीलदार साहब को भी हमने प्रस्तुत किए। पैमाइश नहीं हो रही है आपके पट्टे की। अब ये पता चल रहा है कि आपके, जैसा कि आप आरोप लगा रहे हैं, आपके पट्टे पर, आपकी ज़मीन पर कहीं दूसरे को काबिज कराया जा रहा है। जी महोदय, प्रकरण महोदय ये है कि बलिया हाईवे जो हमारे यहाँ बना हुआ है उसमें कुछ लोगों की ज़मीन का अधिग्रहण किया गया था। उसके बदले में बतौर एक्सचेंज विनिमय किया गया हमारी ग्राम सभा सदरपुर करोरा में। बल्कि रसूलपुर आसिक अली में प्रेमचंद जी की जो ज़मीन ली गई थी वहाँ भी ग्राम सभा में ज़मीन काफ़ी है। मैंने उसके पेपर भी निकाले हैं, मेरे पास सारे साक्ष्य मौजूद हैं। वहीं पे इनको ज़मीन देना था। ये तहसील प्रशासन की भ्रष्टता है, बाहुबलियों की मनमानी है, जो कि हमारी ही ग्राम सभा में उनको विनिमय किया गया। उससे भी मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन उस जगह पे विनिमय कर दिया गया जहाँ पे ग्रामवासियों के पट्टे थे और मामला विचाराधीन था पत्रावली और गाटा संख्या का। क्या गाटा संख्या जो बाधित हो, जो पत्रावली बाधित हो, जिस पे नजरी नक्शा बन गया हो पट्टाधारियों का, क्या उस पर विनिमय किया जा सकता है? संभव नहीं है महोदय। या कानून के विरुद्ध काम किया गया है। फिर तो आप जैसे कई किसान इस तरह परेशान होंगे। हमारे गाटा संख्या 117 खाम में जहाँ पे हमारा पट्टा है महोदय, उसमें 38 पट्टे हुए थे, क्योंकि अब उसमें निर्णय के बाद, न्यायालय के निर्णय के बाद केवल 17 पट्टे बचे हुए हैं। नजरी नक्शा साफ दर्शाता है कि मेरा पट्टा रोड के किनारे 10 मीटर छोड़ के है। नजरी नक्शे में साफ लिखा है कि रोड साइड ज़मीन पट्टी 10 मीटर खाली छोड़ी जाती है। 10 मीटर रोड साइड छोड़ के हमारा पट्टा किया गया था, जो कि मुझे नापा नहीं गया। उस पर बाहुबलियों को, जिनको विनिमय किया गया था, उनको अवैध कब्जा कराया जा रहा है, जबकि वो अपनी भूमि पर पहले से काबिज हो चुके हैं। एडीएम नायब तहसीलदार द्वारा हमारा समझौता कराया गया था और समझौते में यही हुआ था कि 40 मीटर हमने उनको दिया है विनिमय में। 40 मीटर इनको बना लेने दो, आपका मामला जब न्यायालय से खारिज होगा तो आपको रोड के किनारे पट्टा दिया जाएगा। जब ज़मीन ही नहीं बचेगी तो पट्टा कहाँ से दिया जाएगा? यही विडंबना है महोदय कि अभी तक कोई प्रकार, बल्कि हम गए तहसील प्रशासन के पास गए, हमने कहा कि जब हमारे पट्टे की ज़मीन नहीं बचेगी तब आप क्या करेंगे? तो उन्होंने आनन फानन में, जो हमने बहुत दौड़ धूप किया, बहुत जो है शिकायतें की, तो उन्होंने आनन फानन में हमसे बताया, हमारे पास साक्ष्य मौजूद है कि हमने शैलेंद्र कुमार और पोनू पटेल के ऊपर 67(1) का मुकदमा हमने कायम कर दिया है। लेखपाल द्वारा हमें अवगत कराया गया, मेरे पास उसका भी साक्ष्य है। लेकिन अभी तक 167 का मुकदमा दाखिल ही नहीं हुआ है। मैंने तहसील के कई चक्कर लगाए, आज भी मैं तहसील से ही आ रहा हूँ। तहसीलदार कोर्ट में ये मामला पेंडिंग पड़ा है। बल्कि जब कहीं 67(1) का मुकदमा होता है तो तुरंत काम रुकवाया जाता है और उस पर मुकदमा किया जाता है। तो क्या जिनका विनिमय किया गया था और जो लोग आपकी ज़मीन पे आ गए हैं, तो वो लोग क्या वहाँ अवैध निर्माण भी कर रहे हैं? सर जी, लगातार अवैध निर्माण कर रहे हैं। मैं जनवरी से लगातार तहसीलदार, एसडीएम, लेखपाल, सबको मैं व्हाट्सएप के द्वारा, एप्लीकेशन के द्वारा, प्रार्थना पत्र के द्वारा मैं लगातार अवगत करा रहा हूँ, लेकिन मेरी कोई सुनने वाला नहीं है। कौन लोग हैं वो? एक बार उनका नाम फिर से बताइए। महोदय, सत्ताधारी पार्टी के सहयोगी दल, अपना दल एस के जिलाध्यक्ष शैलेंद्र पटेल उर्फ पोनू पटेल जी हैं। तो पटेल जी नेतागिरी के साथ साथ क्या प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करते हैं क्या? नहीं महोदय, इतना तो मुझे ज्ञात नहीं है, लेकिन वो बहुत बड़े बाहुबली हैं। उन्होंने एक बार थाने में हमारे ऊपर दबाव बना के हमसे समझौता भी करा कि आपको इसके पीछे ज़मीन दे दी जाएगी, आप जो है आगे ऑब्जेक्शन मत करिए, आगे हमें बनाने दीजिए। मैं गरीब आदमी डर गया। मैंने समझौता किया कि
हमें पीछे ही मिल जाए मैं संतोष कर लूँगा, लेकिन उन्होंने वादा किया वो किया और आने लगे थे, कहा कि आपने हमें हमारी बदले 2200 स्क्वायर 50 फुट 15-50 आपने हमें सीधी के पीछे देने का वादा किया था। लेकिन जब मैंने खोज किया तो उस जगह पे ग्राम सभा की सुरक्षित भूमि निकलती है। लिहाजा क्या वो एसडीएम हैं जो हमें ग्राम सभा की सुरक्षित भूमि में दे देंगे? दूसरी बात महोदय, जिस जगह पे कब्जा किया जा रहा है, ग्राम वासियों को, आवंटियों को पट्टा नहीं नापा गया है, तो वो अभी ग्राम सभा के एसडीएम, तहसीलदार और तहसील प्रशासन का करता कि उसको प्रभाव से रुकवाते हुए उस ज़मीन को खाली कराया जाए और पट्टाधारियों को पट्टे की पैमाइश की जाए। तो ये थे पवन सोनी जी, जो कि मोहनलालगंज तहसील अंतर्गत सदरपुर करौरा के निवासी हैं। 2014 में इनका पट्टा हुआ था, इनकी ज़मीन का पट्टा हुआ था और तब से ये लगातार तहसील प्रशासन से पैमाइश की गुहार कर रहे हैं, तहसील का चक्कर लगा रहे हैं, किंतु इनकी ज़मीन की पैमाइश नहीं हुई, जिसके वजह से ये परेशान हैं। किंतु मोड़ दूसरा आ गया और वर्ष 2019 में तहसील के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से एक बाहुबली नेता को इनकी ज़मीन पर विनियमितीकरण के तहत कब्जा दिला दिया गया। यह कैसे संभव हुआ, इसके पीछे क्या खेल है, ये तो तहसील विभाग के अधिकारी और कर्मचारी ही समझें, किंतु पीड़ित को उसकी ज़मीन अभी तक नहीं मिली। वो न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। मज़े की बात तो यह है कि मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने के बाद भी पीड़ित को अभी तक न्याय नहीं मिला। कब चलेगा बाबा का बुलडोजर, जबकि उत्तर प्रदेश में भूमाफियाओं के खिलाफ, अवैध कब्जे के खिलाफ, सरकारी ज़मीनों के बड़े स्तर पर, व्यापक पैमाने पर कार्रवाई की जा रही है और यहाँ मोहनलालगंज में भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है भूमाफियाओं और तहसील प्रशासन के कर्मचारियों अधिकारियों की साठगांठ से। ये पीड़ित पवन सोनी कब तक दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल उनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से न्याय की दरकार है। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।